नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी फरवरी महीने का सभी जो मुहूर्त हैं, जैसे विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, गृह प्रारंभ मुहूर्त, गृह प्रारंभ यानी नींव पूजन मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त है कि नहीं ये बताऊँगी। और जो भी शुभ मुहूर्त हैं, उपनयन, संस्कार, अन्नप्राशन, नामकरण, ये सब मुहूर्त मैं आपको हर महीने बता रही हूँ। पिछले महीने भी बताई थी, फरवरी महीने में भी बताऊंगी, अब आगे मार्च महीने में जो भी 12 महीने आएंगे दिसंबर तक आपको एक एक महीने का मुहूर्त बताती जाऊंगी, तो आपको सुविधा हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगी मुहूर्त, और अलग अलग कैलेंडरों में अलग अलग मुहूर्त हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये कई जगह से लेकर जानकारी लेकर तब आपको बता रही हूँ। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, और जब भी कोई शुभ कार्य हो तो इन शुभ दिन में, इन शुभ समय में करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी विवाह मुहूर्त, जो कि अभी जनवरी में भी बहुत काफ़ी विवाह हुए हैं, अच्छे अच्छे मुहूर्त थे, और अभी फरवरी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे मुहूर्त हैं। आगे एक आध महीने ठप हो जाएंगे सभी शुभ कार्य जब खर मास चलेगा, तो आपको बता रही हूँ मैं। तो नोट करिए फरवरी महीने का विवाह मुहूर्त। तो सबसे पहला विवाह मुहूर्त है फरवरी माह में 4 फरवरी को। 4 फरवरी दिन शुक्रवार, जिसमें मतलब पूरा बता दे रही हूँ कि क्या क्या शुभ योगों में विवाह मुहूर्त। तो इस दिन है विनायक चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है, और माघ महीने का शुक्ल पक्ष और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र में करना होता है। कभी कभी जो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो उस हिसाब से पंडित जी पूजा कराते हैं, तो नक्षत्र भी बता रही हूँ। फिर आता है 5 फरवरी। 5 फरवरी दिन शनिवार, माघ महीने का शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसमें सरस्वती जयंती भी मनाई जाएगी। सरस्वती जयंती यानी कि जो माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, सरस्वती पूजन, ये भी अभिजीत मुहूर्त, और ये भी वैसे ही मुहूर्त है जैसे अक्षय तृतीया, आंवला नवमी और तमाम ऐसे जो मुहूर्त हैं जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन जो विवाह होता है ये अति शुभ माना जाता है। तो ये है 5 फरवरी दिन शनिवार, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी। फिर आता है 6 फरवरी। 6 फरवरी 2022 अभी रविवार का दिन है, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, यानी कि एक तिथि का क्षय हुआ है, चतुर्थी में ही पंचमी मनाया जा रहा है, लेकिन जो रविवार को शुक्ल पक्ष की वो भी पंचमी ही है। रेवती नक्षत्र, जो कि रेवती नक्षत्र मूल नक्षत्र में माना जाता है, रेवती नक्षत्र है, और पंचक भी है। फिर आया 9 फरवरी दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी, कृतिका नक्षत्र। जैसे कि बुधवार को जो मैं आपको विवाह बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ कन्या का विवाह है यानी बेटी का विवाह है, तो आजकल तो बढ़ार रहता नहीं है, गुरुवार को विदाई कर देते हैं, लेकिन आप सभी बारातियों को भेज देना, दूल्हा दूल्हे के पिता 2-4 जन को बेटी के साथ रोक लेना। गुरुवार को विदाई मत करना, विदाई शुक्रवार को करना। मान लीजिए किसी किसी का बुधवार को विवाह होता है तो ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि गुरुवार की विदाई सिर्फ विवाह में ही नहीं, कभी भी बेटियों का विदाई गुरुवार के न करें। अधिकतर शाम को यानी रात्रि को भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आज आधुनिक जमाना आ गया है, फ्लाइट है, ट्रेन है, उस समय तो जाना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था कि रात्रि को बहू बेटियों की विदाई नहीं किया जाता, उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो बुधवार को मैं आगे एक और बुधवार के दिन है विवाह मुहूर्त, तो आप 2-4 जन को बेटी के साथ रोक के शुक्रवार को विदाई करना। तो ये है 9 फरवरी बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी, कृतिका नक्षत्र, गुरुवार के दिन बेटी की विदाई न करें। 9 फरवरी को भी अच्छा है, बेटे का विवाह भी कर सकते हैं, बेटी का भी। फिर है 10 फरवरी गुरुवार, माघ शुक्ल पक्ष नवमी, रोहिणी नक्षत्र, जो कि काफी शुभ माना जाता है। तो जो मैं आपको ये 5 विवाह मुहूर्त बताई हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये 5 विवाह मुहूर्त, जैसे कि 4 से लेकर 10 तक बताई हूँ, तो ये 5 विवाह मुहूर्त बहुत ही अति शुभ मुहूर्त में पड़ रहे हैं। पूछो क्यों? कि इस समय माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि, जिसमें 10 महाविद्याओं का विशेष पूजन होता है, उस नवरात्रि में ये विशेष विवाह मुहूर्त आपका पड़ा हुआ है। इस नवरात्रि में भी विवाह करना, जो भी शुभ काम करना, पहले तो नवरात्रि ही काफ़ी शुभ है, माघ महीने का शुक्ल पक्ष भी काफ़ी शुभ है। तो ये चारों मुहूर्त आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये गुप्त नवरात्रि में ये चारों मुहूर्त पड़े हैं। फिर है
11 फरवरी शुक्ल पक्ष दशमी मृगशिरा नक्षत्र दिन शुक्रवार को एक विवाह मुहूर्त है, आप इसको भी करें। फिर है 16 फरवरी बुधवार अश्लेषा नक्षत्र माघ पूर्णिमा, ये पूर्णिमा के दिन व्रत पड़ रहा है, जिसमें जो प्रयागराज में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूर्ण आहुति इसी दिन होता है, फिर माघ स्नान समाप्त हो जाता है। 21 फरवरी सोमवार चित्रा नक्षत्र फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सभी पक्ष शुभ है। कृष्ण पक्ष भगवान शिव और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, माँ काली को, गौरी को, सभी को प्रिय है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में अगर शुभ मुहूर्त है तो जरूर करें। तो जो मैं 16 फरवरी को एक विवाह जो मुहूर्त बता रही हूँ, अगर इसमें आपके यहाँ बेटी का विवाह है तो उसमें भी बुधवार का दिन है, इसलिए गुरुवार के दिन विदाई नहीं करना है। 2-4 दिन रोक के ससुराल वालों को शुक्रवार को विदाई करना है, जो कि 16 फरवरी को जो बताई हूँ आपको बुधवार को पूर्णिमा का है। और जो 21 फरवरी का है वो दिन है सोमवार, चित्रा नक्षत्र है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी। तो ये हो गया विवाह मुहूर्त आपको मैं बताई हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मुंडन मुहूर्त, जो कि 3 फरवरी दिन गुरुवार। जैसे आप बोलोगे कि गुरुवार या मंगलवार या शनिवार को मुंडन नहीं कराना चाहिए, जब मुहूर्त होता है तो उस मुहूर्त में आप करा सकते हैं, सिर्फ झालर उतरवाने का, यानी मुंडन मुहूर्त। वैसे बार बार इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर मुहूर्त में कोई चीज़ है तो उसको करना चाहिए। एक 7 फरवरी सोमवार को है मुंडन नक्षत्र, जो कि शीतला अष्टमी है, माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी अश्वनी नक्षत्र है। ये 2 हो गया। तीसरा मुहूर्त है 14 फरवरी सोमवार, माघ शुक्ल पक्ष 13 नामकरण मुहूर्त, जो कि नाम पंडित जी के द्वारा रखवाया जाता है। तो पंडित जी राशि देख के नाम रखते हैं। वो नाम से भी शादी विवाह या कोई भी जब मांगलिक कार्य होता है तो उस नाम से भी होता है। और जैसे कि जो पुकारा जाता है या तो वो नाम, या माँ बाप जो रखते हैं वो नाम, तो जो लोग ये नाम जो है जो या नामकरण जो होता है वो उस नाम को भी पुकार सकते हैं। अच्छे अच्छे नाम होते हैं। आप वो शब्द देंगे पंडित जी तो आप उस शब्द पर नाम रख सकते हैं, लेकिन उस शब्द का नाम का दिया हुआ उच्चारण इसी दिन से होने लगता है, यानी नामकरण के दिन से, जो कि शुभ माना जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ 2 फरवरी माघ महीने का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, यानी पहले दिन, जिस दिन की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है माघ महीने में, तो ये भी काफी शुभ दिन है। और प्रतिपदा बुधवार का दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है। इसमें भी अपने लड़की या बेटे का नामकरण करा सकते हैं। फिर है 3 फरवरी, 7 फरवरी शुक्ल पक्ष, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी फाल्गुन 13 प्रदोष व्रत सोमवार, यानी फाल्गुन का ये है कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत होता है 28 फरवरी को। इसमें भी आप नामकरण लड़की हो या लड़का हो करवा सकते हैं। आपको बताई हूँ शुभ मुहूर्त, इसमें नामकरण करा सकते हैं। जिनके यहाँ होता है ये एक संस्कार होता है, इसका विधिवत पूजन होता है, पंडित जी आते हैं और बच्चे का जन्म पत्रिका बनाते हैं या बनी है तो उसको देखते हैं, यानी कि नामकरण वगैरह जिस महीने में होता है उसके बाद विधिवत, जैसे सत्यनारायण जी की पूजा होती है उसी प्रकार से पूजा होने के बाद नामकरण या अन्नप्राशन, ये सब जो विधियां होती हैं 16 संस्कार की, ये की जाती हैं। तो न्यू पूजन मुहूर्त भी आप नोट कर लें। आपको अगर घर बनवाना है तो इन मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में आप न्यू पूजन कर सकती हैं। 10 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष नवमी गुरुवार रोहिणी नक्षत्र, इसमें आप न्यू पूजन करा सकती हैं। फिर है 11 फरवरी शुक्रवार माघ शुक्ल पक्ष दशमी मृगशिरा नक्षत्र, इसमें भी आप न्यू पूजन करा सकती हैं। फिर है 14 फरवरी सोमवार माघ शुक्ल पक्ष 13 सोम प्रदोष पुनर्वसु नक्षत्र, इसमें भी आप न्यू पूजन करा सकती हैं। फिर है 18 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण पक्ष, फिर है 19 फरवरी शनिवार फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया, यानी कि कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसमें आप गृह प्रवेश पूजन करा सकती हैं। तो गृह प्रवेश जैसे आपको करवाना है तो पहले से आप तैयारी कर लें। तो कब कब करवाना है, कैसे करना है, तो काफ़ी गृह प्रवेश मुहूर्त, एक जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, लाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें। पहले तो पंडित जी से आप जो आपके कुल पुरोहित हैं उनसे बुला के सब सामान लिखवा लें और 2-4 दिन पहले सारे सामानों को मंगा के इकट्ठा करके रख लें, जिससे कि दौड़ भाग न करना पड़े।
तो गृह प्रवेश मुहूर्त का भी आप नोट कर लें। तो 5 फरवरी शनिवार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसमें कि बसंत पंचमी भी है, ये काफ़ी शुभ मुहूर्त माना जाता है बसंत पंचमी के दिन। तो इस दिन गृह प्रवेश करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इस नक्षत्र में भी आप अच्छे से शुक्ल पक्ष पंचमी है, सरस्वती जयंती है, इस 5 फरवरी को भी आप गृह प्रवेश कर सकती हैं। फिर 10 फरवरी महानंदा नवमी माघ शुक्ल पक्ष गुरुवार रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है ये, जो कि 10 फरवरी को, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकती हैं। फिर है 11 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष दशमी मृगशिरा नक्षत्र, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकती हैं। गृह प्रवेश मुहूर्त फरवरी में सिर्फ 3 ही है, 5 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी। तो इसमें भी आप गृह प्रवेश पूजन कर सकती हैं। मैं आपको बताई हूँ गृह प्रवेश पूजन करना, और इसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, बहुत धैर्यता से करना चाहिए। और गृह प्रवेश का एक मैं वीडियो भी डाली हूँ, जो कि पूरी जानकारी उसमें नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ उसमें जानकारी है कि गृह प्रवेश कैसे कैसे करना चाहिए, बाकी पंडित जी आपको बता देंगे। तो मैं आपको गृह प्रवेश मुहूर्त भी बता दी हूँ, और हर रविवार को वीडियो लाइव करती हूँ 7 बजे शाम को। लेकिन अभी पिछले बार नहीं कर पाई, मैं विवाह में चली गई थी, इस बार करूँगी। आपके प्रश्नों का तत्काल उत्तर भी दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना ढेर सारा प्रश्न हो जाता है तो उत्तर देना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं रोज़ मतलब प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, कभी कभार नहीं देती हूँ, रोज़ देती हूँ, आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो इसी प्रकार का जो मुहूर्त होगा आगे मार्च में भी, अप्रैल में भी, पूरे दिसंबर तक एक एक माह का आपको मुहूर्त देती रहूँगी। और बहुत ढेर सारे वीडियो जो कि हेल्थ से संबंधित और व्यंजनों के वीडियो, त्योहारों के वीडियो और तमाम चीज़ों के वीडियो हम आपको देते रहते हैं। आगे मार्च महीने का मुहूर्त दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।